हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 32। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो भैया है वो दादी से पूछ रहे होते ना कि मैं कैसे क्या करूँ कि मैं मेरी दोनों बहनों को सबके सामने एक्सेप्ट कर पाए ना सब लोग उन दोनों को। तो ऐसे करके दादी से पूछ रहा होता है। तो दादी उनको फिर मोटिवेट करती है थोड़ा सा। फिर उसके भैया ऐसे गूगल पे कुछ सर्च वगैरह करते हैं और फिर एक प्लानिंग करते हैं ना पूरी प्रॉपर तरीके से, और सो जाते हैं ना। तो जब सुबह होती है तो नव्या उठती है और नव्या उठ के नीचे आ रही होती है ना। तो नीचे आके देखती है कि उसके जो पापा है वहीं बैठे हुए हैं ना सोफे के ऊपर। तो कहती है अरे पापा, आप रात में सोए नहीं थे क्या रूम के अंदर? वो कहते नहीं, मैं यहीं सो गया था, भूल गया था, तो नींद यहीं आ गई थी। तो कहते अच्छा अभी तक आप उठे नहीं हैं? तो कहते आज तू जल्दी कैसे उठ गई? वैसे तुम्हें तो उठाना पड़ता है। तो कहते अरे पापा क्या करूँ ना, पेरेंट्स से ऐसे मिले हैं कि अब जाके अचानक से आके बोलते हैं ना कि किचन का काम करो, तो अब चाय बनाने के लिए आई हूँ ना। तो फिर ऐसे बोल के टोंट कस के वहाँ से फिर किचन के अंदर चली जाती है और वहाँ पे जाके चाय वाय बना रही होती है ना अपने लिए और घर वालों के लिए भी। तो चाय बना के आती है और अपनी चाय लेके आ जाती है, दूसरों की चाय वहीं रख के आ जाती है कि जिसको पीनी है लेके आ जाए, मैं नहीं देने वाली यहाँ पे ना। तो ऐसे करके जा रही होती है ना। तो उसके भैया कहते ऐसे नहीं करते, मनवाना है ना तो प्यार से मनवाओ, तुम अच्छे से एक बार सोचो तो सही, शायद प्यार से ही मान जाए। और कहते अरे भैया कोशिश कर ली ना प्यार से मनाने की, अब नहीं मानते तो क्या कर सकते हैं ना, हम यही रास्ता बचा है और क्या। खुद का खुद करें, खुद का खुद देखें, मुझे क्या करना है। जब मुझे ही नहीं एक्सेप्ट कर रही है ये, मैं भी तो इनकी हूँ ना, तो ये भी तो माननी चाहिए ना। अब इनकी चाय यही लेके आए बस। तो ऐसे करके फिर वो जो नव्या है वो वहाँ से ऊपर चली जाती है ना अपनी चाय लेके, और कहती भैया आपके लिए लाऊं? तो कहते अरे नहीं नहीं, मैं ही ले आऊँगा। तो ऐसे करके फिर उसके भैया जाते हैं और किचन में जाके अपनी चाय लेके वापस अंदर आ जाते हैं ना। और कहते हैं दादी ठीक है फिर मैं निकलता हूँ ना। तो कहते अच्छा ठीक है तुम जाओ। तो ऐसे करके फिर उसके भैया वहाँ से निकल जाते हैं ना। और जो नव्या है वो ऊपर जाके चाय वगैरह पीती है। तो फिर जो नव्या के पापा आवाज़ लगाते हैं कि नीचे आओ ऐसे करके। तो फिर नव्या नीचे आते हुए कहती जी बोलें क्या हुआ? तो कहती मेरे लिए भी चाय लेके आओ। तो कहती मैंने बोला था, आपने सुना नहीं शायद, है ना? तो कहती मेरे से जबान लड़ाई जा, चाय लेके ला। तो फिर जो नव्या है वो उसके पापा के लिए चाय लेके आती है और उसके पापा को दे देती है ना। क्या करें पापा तो पापा ही होते हैं, चाहे कुछ ही करवा ले। तो फिर बाद में वो वहीं पे बैठ जाती है ना। फिर उसको याद आता है भूख वगैरह लग रही होती है ना थोड़ी थोड़ी। तो वो सोचती है कि ब्रेकफास्ट मैं खाऊँ, मेरे लिए बनाऊँगी तो कोई तैयारी नहीं हो रहा, अब मुझे बनाना पड़ेगा, तो फिर सबके लिए बनाना पड़ेगा, मेरे को तो आता नहीं है इतना अच्छा वाला बनाना। तो फिर वो उठती है वहाँ से और किचन में जाके जो सब्ज़ी वाला नाइफ़ नहीं होता बड़ा सा, वो वाला लेके, और फिर बाद में फ्रीज़र से जो एप्पल वगैरह एप्पल पड़ी होती है ना वो उठाती है और अपने रूम की तरफ जा रही होती है ना। वो जो एप्पल को दूसरे हाथ में ले रखा होता है और चाकू को दूसरे हाथ में ना। तो उसके पापा देख लेते हैं ना कि ये चाकू लेके कहाँ जा रही है ना। तो उसके पापा को वही बात जल्दी से दिमाग में आती है ना जो उसके भैया ने बोली होती है कि ये मर भी सकती है या फिर ज़्यादा टेंशन हो जाए या डिप्रेशन में चली जाएगी ऐसे ऐसे। तो फिर उनको वही बात याद आती है ना। वो कहती है ये चाकू लेके कहाँ जा रही हो? तो कहते जी कहीं नहीं जा रही, ऊपर जा रही हूँ। तो कहती कहाँ, क्यों लेके जा रही हो इसे ऊपर? तो कहती वो बस एप्पल खानी थी इसलिए। तो कहते अच्छा एप्पल कहाँ है एप्पल? तो कहते ये रही हाथ में। तो कहते अच्छा ठीक है। फिर ऐसे करके उसके पापा कहते यार मैं भी कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। तो ऐसे करके फिर उसके पापा थोड़े घबरा चुके होते ना अंदर ही अंदर। एक तो यार घबराना तो आता है, खुद की बेटी के लिए ऐसे कोई बोले कि या जा सकती है छोड़ के, ऐसे डिप्रेशन में चली जाएगी या फिर कुछ भी। तो फिर बाद में वो जो नव्या ऊपर जाती है अपनी जो एप्पल वगैरह खा रही होती है ना, वो तो आराम से टेंशन फ्री होती है ना, क्योंकि उसकी नव्या से जो नुपुर है उससे तो बात हो ही रही होती है टाइम टाइम पे। तो इतना उसको नहीं होता कि ठीक है यार घर वाले ही तो मान जाएंगे, कभी ना कभी तो मान ही जाएंगे, आज नहीं मान रहे कल नहीं मान रहे परसों तो मान ही जाएंगे। तो ऐसे करके वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेती। और फिर बाद में एप्पल वगैरह खा रही होती ना। तो जो नव्या है वो फिर वहाँ से उठती और नीचे आती ना। तो उसके जो मम्मी होती है वो कहती है कि कहाँ चली अब? तो कहती कहाँ चली क्या, आप सबको तो कोई फिक्र है ही नहीं, भूख लग रही है मुझे, कोई ब्रेकफास्ट बना के देगा या फिर नहीं देगा? तो कहती तुमने तो खा ली एप्पल, और क्या चाहिए तुम्हें? तो कहती अच्छा एप्पल खाने से हो जाता है ब्रेकफास्ट? तो कहती तो हो जाता होगा शायद तुम्हारे लिए। तो कहती क्यों? तो कहती फिर क्या हमें छोड़ के जाने का प्लान है क्या तुम्हारा? तो कहती क्यों, ऐसी क्यों बात बोल रहे हो? तो कहती कि मैंने तो ऐसे ही सुना है कि अब तुम जा रही हो यहाँ से। तो कहती कहाँ कहाँ जा रही हूँ मैं, कौन बोला मैं कहाँ जा रही हूँ? तो कहती कि तुझे तो अब बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं यहाँ से। तो कहती बाहर कहाँ पे? तो कहती कि ऐसे ही विदाउट कुछ भी नहीं ले जाना तुम्हें और यहाँ बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हो। कहती पागल हो गया, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मेरी हो गई पढ़ाई वैसे भी, अभी तो थोड़ा बहुत ही तो बचा है वो मैं वैसे भी कर लूँगी, प्राइवेट ही कर लूँगी मैं, मेरे को जाने की ज़रूरत ही नहीं है, कौन है मुझे भेजने वाला, मैं नहीं जा रही कहीं पर भी।
तो फिर उसकी मम्मी कहती है अरे वो तो मैं मजाक कर रही थी, तुम बात नहीं कर रही थी मेरे से, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत मजाक किया जाए। लो तुम्हारे लिए ये मेडिसिन है, तुम ये ले लो, एक काम करो। तो कहती क्या मेडिसिन है, मुझे नहीं लेनी कोई मेडिसिन वगैरह। तो कहती अरे तुम्हारे लिए लेके आए थे, हम हॉस्पिटल से लाए थे, तुम ले लो ना ये मेडिसिन। कहती क्यों भाई, मुझे क्या हुआ, मैं ठीक हूँ एकदम। तो कहते अरे तेरा हाथ का प्लास्टर उतरा इसलिए है। तो कहती मुझे नहीं चाहिए ना, पर मुझे पता है जो आप क्या देना चाह रहे हो, मुझे जहर देना चाह रहे हो, मुझे नहीं लेनी ये दवाई। क्यों लूँ मैं, अपनी सारे हार्मोन्स को डिसमिस क्यों कराऊँ, मैं क्यों करूँ ऐसी चीज़ें जो आप मेरे साथ करना चाहते हैं। तो कहती हम कुछ नहीं करना चाहते, चुपचाप मेडिसिन ले लो। तो कहती अरे मुझे नहीं लेनी ना, मतलब समझ नहीं आती, इससे जहर फैलता है पता है आपको अंदर जाके। ये देखो ये न्यूज़, तो ऐसे करके गूगल पे कैसी न्यूज़ निकाल लेती है और बता देती है ना कि ऐसे ऐसे बेटे को ऐसे देने पे ऐसे हो गया और ऐसे हो गया, वो ऐसे मर गया कर गया। तो ऐसे करके फिर वो बताती है ना। तो फिर जो उसकी माँ थोड़ा डर जाती है, वो कहती है कि अरे कुछ नहीं होता, ये तो झूठी खबर है, तुम लो ना ये दवाई। तो कहती आपको किसने दी है, नूपुर के पापा ने दी है ना। तो कहती तुम्हें कैसे पता। तो कहती नहीं मुझे तो पहले शक था, पर अब तो यकीन में हो गया ना कि नूपुर के पापा ने दी है। वैसे भी आपने शाम को भैया को दी थी ना मेरे को देने के लिए, पर कोई दिक्कत नहीं है मम्मी, आप कर लो, आपकी जो भी करना है ना आप ले लो, एक काम करो, आप ही नहीं पैदा किया है ना मुझे, तो आप ही ले लेते शायद, तो ऐसा नहीं होता, मैं ऐसी पैदा होती नहीं। ऐसे करके वो कहती है ना नव्या। तो फिर उसकी माँ कहती मैंने तो अच्छे कर्म किए थे, पता नहीं किसकी कमी मतलब रह गई ना। तो फिर वो कहती कि तेरे पापा में रही होगी कोई कमी, इस वजह से तू पैदा हो गई ना। तो उसके पापा आ जाते हैं, वो कहती हाँ मेरे में कमी रही है ना, तो रहने दे, तू तेरा काम कर। ऐसे करके फिर आते हैं और कहते नव्या ऊपर जा रही होती है ना वापस से। तो कहती कि तू ऊपर नीचे घूमती रहती है क्या। तो कहती क्यों पापा, आपको क्या दिक्कत है, मेरी मर्जी में घूमूँ या ना घूमूँ। तो कहते कि तमीज़ से बात करना सीख ले पहले, जैसे जिस दिन से तेरा ये हुआ है ना, तब से तू इतना गंदा बिहेव कर रही है हमारे साथ जिसकी कोई हद नहीं है। तो कहते अच्छा मैं कर रही हूँ, आपकी दिख रही है आपको, हमेशा छोटे ही गलती करे ये नहीं होता, बड़े भी कभी कभी गलती कर देते हैं, उनको भी अपनी गलती नोटिस करनी चाहिए ना, हमेशा छोटे के ऊपर नहीं थोप देना चाहिए कि वही वो गलती करते हैं ना। तो फिर जो नव्या ऐसे बोल के फिर ऊपर जा रही होती है ना, जो उसके पापा कहते हैं रुको चलो नव्या रुको। तो कहती जी बोले अब क्या काम रह गया, अब क्या मुझे झाड़ू पोछा करना है। तो कहती हाँ वो तो करना ही है तुम्हें, पर ये लो तुम्हारे लिए। तो कहती क्या है। तो कहती है तुम्हारा फ़ोन ठीक हो गया। तो उसकी मम्मी कहती है आपने फ़ोन क्यों ठीक करवाया। तो कहती कि तो क्या करता। तो कहती अरे तो फ़ोन नहीं देना, इधर दो मेरे को, दो नहीं देना ऐसे फ़ोन। तो कहती क्यों नहीं देना फ़ोन इसे। तो कहती कि नहीं फ़ोन नहीं देना इसे बिल्कुल भी। तो कहती अरे रहने दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, होगा जो देखा जाएगा। तो ऐसे करके उसके पापा कहते हैं ना। तो कहती आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहती सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसका फ़ोन इसे दे रहा हूँ बस, मुझे नहीं पता। तो कहती मुझे नहीं पता कि ये उसको कॉल करेगी। तो कहती करेगी तो कर लेगी, अब हमारी इज्जत इसके हाथ में है, चाहे तो ये उछाल भी सकती है और चाहे तो ये मिटा भी सकती है, अब इसके ऊपर जिम्मेदारी है कि ये हमारी इज्जत को बचाए रखे ना। तो फिर नव्या कहती अच्छा मेरे उससे प्यार करने से आपकी इज्जत चली जाएगी ना, दीदी ने किया था तब तो नहीं गई होगी शायद है ना। तो कहती कि तू हर बार दीदी को बीच में क्यों घुसा देती है। कहती बीच में घुसाती नहीं हूँ, वो घुसती है, क्योंकि उनकी और मेरी सेम सिचुएशन है, अगर आप उसकी मेरे जगह उसको रखे तो कहती हाँ तो रखे तो मैं भी उसके साथ यही सलूक करता। तो कहती अच्छा और नूपुर की जगह जीजू होते तो, दीदी की जगह मैं मतलब मेरी जगह दीदी होती वो जीजू होते तो फिर आप कर लेते हो। कहते हाँ तो किया है वो तो हमने। तो कहती किया है तो फिर हमें क्यों नहीं कर पा रहे ना आप। तो कहते कि लो तुम्हें फ़ोन चाहिए या नहीं। तो कहती फ़ोन तो चाहिए दो। तो क्योंकि फ़ोन तो उसे लेना ही होता है ना, क्योंकि हर बार भैया से मांगना उसे थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता, पर फिर भी उसको चलो ठीक है दे ही रहे हैं तो क्या दिक्कत है ना। फिर ऐसे करके वो फ़ोन ले लेते ना। उसकी मम्मी कहती इधर दे फ़ोन मेरे को दे। तो कहती कि क्यों फ़ोन आपको मैं क्यों दूँ। तो कहती कि फ़ोन दे इधर, मेरे को बात करनी है, तू फ़ोन ला इधर दे। तो कहती किससे बात करनी है भाई, फ़ोन मेरा है, आपको क्या दिक्कत है, पापा ने दिया है। तो कहते हाँ तो पापा तो बिगाड़ रहे हैं, तुम्हें पहले बचपन में ये फ़ोन दिया था, इसी वजह से तुम बिगड़ी हो अभी, वरना नहीं बिगड़ती ना। ये फ़ोन सब करामात इस फ़ोन की है, इसने किया है जो ज़िंदगी में धूल मचा रखी ना, अभी इसने ये सब इसकी वजह है। ऐसे करके फ़ोन लेने लगते हैं। तो कहते पहली बार पहले भी फोड़ चुकी हो आप इसे, और ना तोड़ें। वो तो अच्छा हुआ कि पहले केवल स्क्रीन गई थी, वो वापस डल गई और थोड़ी बैटरी डल गई थी, बाकी वैसा कुछ नहीं हुआ इसके अंदर। कहते अच्छा इसके अंदर बैटरी आती है। कहती हाँ तो अब मुझे क्या पता है, जो पापा बोल रहे हैं वही बोल रही हूँ मैं तो ऐसे करके फिर वो कहती है ना नव्या। तो फिर जो नव्या की मम्मी है वो कहती कि मतलब तू फ़ोन नहीं देगी मुझे। तो कहती नहीं दूँगी। तो ऐसे करके लेके फ़ोन को चली जाती ना अपने रूम के अंदर। तो कहती आप है ना इसको मतलब और ज़्यादा छूट दे रहे हो, पहले ही पता है ना इतनी नाक कटवा चुकी है। तो कहती कहाँ कटी है नाक, कुछ नहीं कटी है, अपने परिवार में ही पता है और कहीं नहीं है। तो ऐसे करके उसके पापा कहते हैं ना। तो कहते अच्छा परिवार में पता मतलब आपको कोई परेशानी नहीं हो रही। तो कहती कि होगा देखा जाएगा, अब हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, हम इसको मार तो नहीं सकते ना। तो कहती कि अच्छा होता है इसको मार ही डालते। तो कहती हाँ तुम ज़्यादा मारने की दवाइयाँ तो तुम ही दे रहे हो इसे, कल ही बताया था मेरे को उसने। तो कहती किसने बताया था। तो कहती कि वो कह रहा है कि तू दवाइयाँ देना चाह रही है उसे। तो कहती कि कौन कह रहा है। तो कहती आप तुम्हारा वो लाडला बेटा। तो कहती वो है कहाँ, सुबह से दिखा नहीं मुझे। तो फिर वो जाके ऐसे रूम में जाके देखते हैं ना। तो कहती कहाँ गया वो। तो कहती मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है, सुबह ही निकल गया था वो
तो कहती अच्छा किधर गया, बता के नहीं गया? कहते नहीं बता के गया, मुझे तो तुमने बता के गया होगा, मुझे क्या पता, ऐसे करके दादी कहती है ना। फिर वो कहती कि अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके उसकी मम्मी बाहर आ जाती है। तो कहती कहाँ गया लड़का, आपको बता के गया कि कहीं? तो कहती मुझे नहीं पता कहाँ गया। तो ऐसे करके फिर जो नव्या की मम्मी कहती चलो ठीक है मैं ब्रेकफास्ट बना देती हूँ ना। तो फिर नव्या की मम्मी जो है वो ब्रेकफास्ट बनाने लग जाती है ना। तो उसके पापा वहीं मतलब बिल्कुल इतने सदमे में ज़्यादा वो जा रहे होते हैं ना कि यार अब मैं क्या करूँ, मतलब हाँ करूँ या ना करूँ, मैं किधर जाऊँ ना, किधर की खीर मैं खुद खाऊँ, ऐसे करके वो सोच रहे होते हैं ना। तो फिर जो उसके उनके दिमाग में आ रहा होता है कि क्यों ना मैं मतलब कर लूँ ना, अब मैं मेरी उस मतलब उनको ख्यालात पहले आता है मना करूँ, तो मना करेंगे तो फिर वो उनकी बड़ी बेटी याद आ जाती है, और हाँ करूँ तो फिर उनको सोसाइटी याद आ जाती है कि अब क्या होगा ना। तो ऐसे करके फिर नव्या आती है उनके पास, वो सोचती मतलब वो ऐसे ही बैठी होती है ना। तो फिर उसके दिमाग में ख्याल आता है क्यों ना मैं पापा को मनाने की और कोशिश करूँ है ना, अपनी वाली प्रॉपर कोशिश करूँ ना। तो ऐसे करके फिर वो आती है और पापा के पास आके बैठ जाती है और उनके हाथ को अपने हाथ में लेके कहती पापा आप मेरी बात समझे, आप समझे ना पापा, मैं आप जैसा आप प्यार मुझे करते ना वैसे ही मतलब आप मुझे नहीं छोड़ सकते ना, वैसे मैं नुपुर को नहीं छोड़ सकती यार, आप समझो कुछ तो प्लीज़, बस मेरी एक बात मान लो, ये बात आप मतलब मान लोगे ना, फिर आप कुछ भी करवा लो, मैं करने को रेडी हूँ। तो कहते ये अच्छा सच में तुम सच्चा प्यार करते हो उससे? तो कहते जी बिल्कुल, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, आप समझते क्यों नहीं हो? तो कहती कि अच्छा तो अभी मैं रेडी नहीं हूँ तुम्हारे लिए। तो कहती कब रेडी होंगे फिर? तो कहती कि अभी तुम्हारी एज नहीं है। तो कहती यार पापा अपना क्या मतलब एज नहीं है, क्या मतलब एज नहीं है? अब मैं ठीक है, मैं कौन सा कह रही हूँ कि अभी के अभी शादी करवा दो ना हमारी, बस ये कह रही हूँ कि एक्सेप्ट कर लें आप मुझे, जैसे वो रिलेशनशिप में रहते हैं वैसे हम रह लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम मतलब पहले शादी करें ना। तो कहते कि अरे क्या तुम्हें अभी शादी नहीं करनी? कहती नहीं, किसने बोला? तो ऐसे करके नव्या कहती है ना। तो कहते उसके पापा कहते फिर तो मैं टेंशन में आ रहा था कि तुम्हें अभी करनी थी। तो कहते अरे यार पापा आपको पहले ही बोला, मुझे शादी में इतना इंटरेस्ट है नहीं, पर फिर भी मतलब बाद में होगा जो देखा जाएगा, अभी मुझे बस ऐसे रिलेशनशिप में रहना। आप क्यों बात को इतना बतंगड़ बना के मतलब आप सोसाइटी की सोच रहे हैं, तो सोसाइटी तक ऐसे ही पहुँच जाएगी जब, वरना जब होगा तब आपको सब समझ आ जाएगी कि नुपुर कैसी लड़की है, कैसी मतलब केयर करती है, तब जाके आप कर लेना अगर करना होगा आपको कि मुझे इसके व्यवहार पसंद नहीं है तो फिर मैं बहू के तौर पे नहीं कर सकता, फिर देख लेना ना। क्योंकि नव्या को कॉन्फिडेंस तो होता ही है कि इसको पहले नुपुर को तो सारे घर वाले पहले पसंद करते थे, पहले तो इसकी वजह से सारे नफरत कर रहे हैं उससे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वजह से वो कहती है ना, क्योंकि मना तो करने वाले हैं नहीं, उसके ख्याल तो ऐसा होता नहीं कि मैं उसे धोखा दे दूँगी, पर फिर भी वो ऐसे घर वालों को मनाने के लिए ऐसा बोल देती है ना। तो फिर उसके पापा कहते प्रॉमिस? तो कहते जी जी पक्का, आप मान जाए ना प्लीज़, मैं बहुत टूट चुकी हूँ, अब मेरे में और हिम्मत नहीं रही कि मैं सबको मनाते फिरूँ ना। तो ऐसे करके उसके पापा कहते हैं कि चल ठीक है फिर। तो कहते इसीलिए तो मैंने तुम्हें फ़ोन ला के दिया ना। तो कहते है इसीलिए कुछ नहीं दिया, भैया ने आपको उस दिन सुनाया था ना गाड़ी में, उसी का असर लग रहा है मुझे और कुछ नहीं। तो कहते क्या सुनाया था? तो कहते आप डर गए थे ना, सच्ची बताना आप डर गए थे ना मुझे खोने से? तो कहते कि अब कौन सा बाप अपनी बेटी को खोने से नहीं डरेगा ना। तो कहते कि अच्छा सच्ची डर गए थे? कहती हाँ तो डर तो गया था, सुबह तू जब चाकू लेके जा रही थी ना तब भी मुझे ऐसे मतलब ऐसे लगा था कि तुम कहीं नस वस ना काट लेना। तो कहते अच्छा ऐसा आपने मुझे ऐसा समझाया कि मैं कभी नहीं करूँगी ऐसा, अपने आप को कभी हार नहीं करूँगी जिससे आपको तकलीफ़ पहुँचे। तो फिर ऐसे करके वो अपने पापा को हक करती है ना। तो उसके पापा भी उसको मतलब वापस से हक कर देते, कहते आज जाके मेरी बेटी को मैंने वापस उसी मतलब तरीके से देखा है ना जिस तरीके से, ये पता नहीं तुम्हारी माँ ने मेरे अंदर वायरस घोल दिया था एक अलग सा, जो मैं तुम लोगों को समझ नहीं पाया ना। इसने मुझे इतना फ़ोन पे जब तुम वहाँ पे जब तुम्हारा हुआ था ना तब मुझे इतना सुना दिया था कि मेरे कोई और दिमाग में आ ही नहीं रही थी बात, बस एक ही चीज़ घुसी जा रही थी, वो बेफालतू की सोसाइटी। ऐसा और बोल मैंने के उनको नुपुर को आजमा कहते के कि देख चलो लिया। ठीक है ना, कहती मैं कि आजमा के नव्या कब से देखा? मिल के आता तो हूँ ना। कहती कि मैंने देख चुकी हूँ मैं उनको पहले भी, जब मेरी बेटी की पहले वो बड़ी वाली की हुई थी ना तब कहते थे ओहो लव मैरिज करा रहे हैं, बड़े आए, तो तब भी बड़ा हुआ था। और फिर बाद में जब हो गया अच्छे से तब कहते थे अरे वाह बहुत अच्छी जोड़ी है, वो है ये है, तो मतलब उनका दो मुँह है, तो मैं समझ चुका हूँ उनको तो। पर फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना उसकी बात में कुछ दम होगा, तो आई एम सॉरी बेटा। तो ऐसे करके रोने लग जाते हैं ना उसके पापा। तो फिर नव्या भी इमोशनल हो जाती है और उसके पापा के आंसू पोंछ के उनको हक कर लेती ना। तो कहती सॉरी बेटा, मैं तुम्हें ऐसे ऐसे डॉक्टर के पास ले जाना चाह रहा था जिसका कोई मतलब है ही नहीं। मैंने कल पूरी रात, तो कह रही थी ना मैं सोफे पे सो गया, मैं सोया नहीं था, मैं अभी मतलब 4-1 बजे के लगभग सोया था सुबह की, वरना तो मैं मतलब सर्च ही कर रहा था ना कि क्या होता है ये क्या नहीं होता है, सारी चीज़ें मैंने तेरे भाई से पूछी थी पहले, फिर जाके मैंने इन चीज़ों को मतलब एक्सप्लेन किया, समझा इनको, तो अब मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि ये मतलब सही है। तो कहते अच्छा थोड़ा थोड़ा ही लग रहा है अभी भी? तो कहते नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा नहीं, मतलब मैं एग्री हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ऐसे करके उसके पापा फिर से उसको हक कर लेते हैं ना नव्या को। तो नव्या मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि यार कम से कम पापा तो माने, अब तो बची मम्मी, बस अपनी फैमिली बस हो जाए एक, तो फिर तो नव्या की फैमिली रहे, बस नूपुर की फैमिली रहेगी, फिर कोई मतलब है ही नहीं ना। ऐसे करके मतलब नाचने लग जाती ना। तो फिर उसकी मम्मी कहती कि बड़ी खुशियाँ जूझ रही है, क्या हो गया, फ़ोन मिल गया, इतनी
खुशी मिल रही है क्या फ़ोन मिलने से, और ध्यान रखना उस चुड़ैल को फ़ोन मत कर देना तू। तो कहती क्या कौन सी चुड़ैल, ज़बान संभाल के बात करें आप, तो आपकी होने वाली बहू है। तो ऐसे करके ऊपर भाग जाती ना, तो उसकी मम्मी कहती हैं मेरे सामने ज़बान चला रही है, वो भी इतनी, कहाँ से, मेरी कभी नहीं हो सकती वो। तो ऐसे करके फिर उसकी मम्मी मतलब किचन में चली जाती है ना गुस्से गुस्से में, और बर्तन को पटक रही होती है साफ़ करते टाइम। तो उसकी जो चाची होती है ना नूपुर की, नव्या की, वो अंदर जा कहती क्या हुआ दीदी आप क्या गुस्से में क्यों हो। तो कहती कुछ नहीं, तुम्हें तो पता है ना कि ये जो नव्या है वो ऐसे गंदे गंदे काम करे, इसके पता नहीं इसको आज बड़ी खुशियाँ जम रही है, कह रही कि नूपुर तो आपकी बहू बन के ही रहेगी। तो फिर उसकी चाची कहती हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अपने भी एक और बहू आ जाएगी। तो कहती तू भी उसके साथ दे रही है क्या, तुझे बुरा नहीं लग रहा। तो कहते अरे रे दीदी मैं तो मजाक कर रही थी ना, आप क्यों मुझ पे शक करते हो यार, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ऐसे, नव्या जी ऐसे करे तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, नव्या बेटा ऐसे कैसे कर सकती है ना। तो ऐसे करके फिर वो उनकी साइड बोलने लग जाती है, क्योंकि वो चाह रही होती है कि उनकी सारी जो पोले हैं वो मतलब उनके पास आती रहे ना, ताकि वो जो क्या क्या मतलब प्लानिंग वगैरह करते हैं उनको अलग करने की। तो इस वजह से वो मतलब उनको पास बन के रह रही होती ना, कि हाँ उसे जैसे कुछ नहीं पता हो, ना कुछ उसने किया हो ऐसे करके। उधर जो हमारी नूपुर है उसकी मतलब वो उठती है और मतलब किसी से बात नहीं कर रही होती ना, क्योंकि उसका पापा के ऊपर था कि एक अपने पापा अपनी तरफ है, पर जब वो सुनती है भैया से सारी बात तो उसको मतलब सब क्लियर हो जाता है ना, तो उसको मन ही नहीं कर रहा होता कि मैं किसी से बात करूँ ना। तो चुपचाप नीचे जाती है और चाय वगैरह मतलब लेती है अपनी सुबह वाली, और उठ के वापस ऊपर आ जाती है ना। तो ना किसी से बोल रही होती है, ना किसी कोई भी मतलब आवाज़ लगाए तो भी रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे थे, ऐसे पागलों जैसी हो गई होती है ना बिल्कुल। उसकी मतलब एक दिल सा टूट गया होता है यार उसका, कि चलो ठीक है माँ नहीं मान रही थी, ठीक है मानते हैं, अगर दूसरे भी नहीं मान रहे थे ठीक है रहने दो। पर जब पापा पहले ऐसे अब मेरे साथ मतलब 2 गेम खेल रहे थे, चलो ठीक है वो भी स्टार्टिंग से ही नहीं मानते ना, तब तो मैं मानती कि भाई ठीक है चलो भाई मेरे से कोई मतलब राज़ी नहीं है। तो मेरा इतना मतलब एक मतलब उम्मीद मिलके फिर वापस उम्मीद को टूट जाना वो बड़ा दुख देता है ना। तो इस वजह से वो बिल्कुल ऐसे एक गम में चली गई होती है ना, बिल्कुल भी उसका ना मन कर रहा होता ना किसी से बात करने का, ना किसी से, बस उसे एक ही चीज़ याद आ रही होती कि यार पापा भी ऐसे हो सकते हैं क्या, मतलब 2 मुहियों वाली बातें चला सकते हैं क्या, मतलब ऐसे चालाक खोपड़ी बन सकते हैं क्या इतने भी, और एक बाप ऐसे करेगा वो मैंने सोचा नहीं था। वो मुझे यहाँ से खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, उधर से मेरा घर तोड़ रहे हैं, तो ये कहाँ के पापा का न्याय हुआ ना। तो ऐसे करके फिर जो नूपुर मतलब काफ़ी टेंशन में होती ना, तो फिर ऐसे बैठे बैठे मतलब उसको मतलब एक वो होती है ना मतलब बीमारी से पहले उठ के आई हुई है हॉस्पिटल से, और मतलब वो ऐसे चक्कर आने से लग जाते हैं उसको, तो वैसे घबरा सी जाती है ना, बिल्कुल ऐसे गर्मी पसीना होने लग जाता है, जबकि फ़ैन वगैरह सब कुछ चल रहा होता है, फिर भी वो ऐसे पसीने से मतलब तरबतर हो रही होती है ना। तो फिर वो ऐसी को भी फुल कर देती है कि चलो भाई ऐसी मतलब ज़्यादा कमा रही हो ना हवा, तो इस वजह से ऐसी को फुल करती है, फिर भी उसको मतलब ऐसे राहत नहीं मिल रही होती, पसीने छूट रहे होते हैं ना उसके, ऐसे वैसे घबराना नहीं होता ऐसे अचानक से, वैसे वो घबरा जाती है ना पूरी। तो फिर ऐसे वो आवाज़ भी लगाती है पर कोई सुनता ही नहीं है, वो ऊपर रहती है तो कोई आता ही नहीं है। तो फिर थोड़ी देर में मतलब उसको बेहोश हो जाती है ना वो वहीं पे। तो मतलब उसके जो पापा है वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं एक बार देख के आ जाऊँ ना उसको, कि वो उसने मैंने सुबह उससे बोला था गुड मॉर्निंग, फिर भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, अभी पता नहीं क्या सीखा ना। तो ऐसे करके उसके पापा उठ के आते ना और देखते हैं कि जो नूपुर है वो मतलब एकदम लेट के ना, वो सोचते हैं सो रही होगी शायद। ऐसे करके वो बाहर आने लगते हैं, तो फिर सोचते हैं कि क्यों ना एक बार इसको मतलब उठा दूँ ना, अभी तक क्यों वापस क्यों सो गई ना, सुबह तो उठ गई थी फिर क्यों सोई ना। तो ऐसे करके फिर उसके पापा पास जाते हैं और कहते बेटा उठो नूपुर, बेटा उठो। तो ऐसे करके उसको उठा रहे होते ना, पर वो उठ नहीं रही होती। तो फिर वो थोड़े टेंशन में आ जाते ना, क्योंकि उसको पहले भी ऐसे ही मतलब उन्होंने सोचा पहले भी ऐसे ही मतलब उसने नींद की दवाई ली थी ना, तो इस वजह से वो फिर से टेंशन में आ जाती है कहीं इसने फिर से तो नहीं खा ली। तो ऐसे करके जल्दी से उसको मतलब ऐसे धू करने लग जाते हैं ना, तो फिर भी वो नहीं उठ रही होती, तो जल्दी से वो भाग के जाते हैं वॉशरूम से, पानी वगैरह लेके आते हैं और उसके ऊपर डालते हैं ना। तो फिर वो ऐसे थोड़ी थोड़ी आँखें खोल देती है ना, तो उसके पापा घबरा जाते हैं, उसको ऐसे पकड़ के हक कर लेते कि तू हर बार लेना ज़रूरी होता है क्या लिया तूने, क्या कौन सी दवाई खाई अभी। तो कहते अरे क्या पापा आप क्या बोल रहे हो, मैंने कुछ नहीं खाया। तो ऐसे करके मतलब थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे होते हैं। तो कहते तू बता तूने कुछ दवाई ली है क्या, हम चले हॉस्पिटल। कहते अरे नहीं पापा मैंने कुछ नहीं खाया, बस आप मेरे से दूर हो जाए, मेरे को हाथ ना लगाएं। तो ऐसे करके उनको दूर कर देती है और साइड में होकर बैठ जाती है ना, थोड़ी सी मतलब रिलैक्स हो रही होती है, थोड़ी थोड़ी अपने आप को रिलैक्स कर रही होती है ना। तो ऐसे करके पानी देखते हैं आसपास ना, तो वॉशरूम से मतलब जो पानी लाए होते हैं ना उसके पापा, उसको पीने लगती ना वो। तो कहते अरे नहीं बेटा ये अच्छा पानी नहीं है। तो ऐसे करके वो कहते अच्छा क्यों, कौन सा पानी है। तो कहते अरे मैं वॉशरूम से लाया था। तो कहती वॉशरूम से तो भी वॉश बेसिन से लाए होंगे, वो कौन सा गंदा होता है, उसी से भी हम ब्रश करते हैं। तो ऐसे करके फिर वो पीने लगती है। उसके पापा कहते नहीं तुम मेरी बेटी हो ऐसे नहीं करोगी। तो ऐसे करके फिर उसको फ्रिज से निकाल के बोतल देते ना। तो फिर वो कहते हैं कि तुम एक तो ये बोतल में आधी भर के रखती हो, तुम्हारे मैंने रूम में फ्रीज लगा रखा है फिर भी इनको पूरा भर के नहीं रखा होता। तो कहते अच्छा मैं बीमार हूँ मैं ही करूँ सब, मेरी थोड़ी बहुत कोई और केयर नहीं कर सकता।
तो ऐसे करके उसके पापा को कहती है ना नुपुर। तो फिर उसके पापा कहते हैं अच्छा ठीक है लो तुम ये पियो, मैं और लेके आता हूँ। तो भाग के नीचे जाते हैं उसके पापा और पानी भर के बोतल लेके आते हैं ना ऊपर। तो फिर उसको ला के देते हैं कि लो लो तुम पियो। तो कहते मुझे नहीं पीनी आपके हाथ से पानी। वो कहते अभी पहले तो पिया था। वो कहते वो मैंने ला रखा था पहले। तो ऐसे करके फिर वो साइड में मुंह घुमा के बैठ जाती है ना। तो कहती क्या हुआ था, तुम बेहोश क्यों हुई थी, तुमने कोई टेंशन ली। तो कहती नहीं नहीं मैं क्यों टेंशन लूँगी, मुझे क्या हुआ, मेरा कौन सा घर उजड़ा है, मेरी कोई लवर गई हुई है, मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चला गया, कौन सी मेरी फैमिली मुझे छोड़ के चली गई है ना। तो मैं क्यों टेंशन लूँ, या मैं कौन सा फेल हो गई हूँ जो मैं टेंशन लूँगी ना, मैं क्यों लूँ भाई, मेरे क्यों क्या हुआ क्या। तो ऐसे करके बोलती है ना टोंट की तरह ना। तो फिर उसके जो पापा वो कहते तुम सोचना बंद करो ज़्यादा, वो लड़की की वजह से हो रहा है ना सब कुछ, देख लेना मैं उसको सबक सिखा के रहूँगा, सब उसी की गलती है ना, उसने तुमसे बात नहीं की है ना। तो कहती बात नहीं की, आप करने दोगे तब करेगी ना वो, आप ही खुद ही मतलब लाए लगाते हो और फिर घी भी आप ही पूरते हो उसी में और नाम किसी और पे थोप देते हो ना। बहुत बढ़िया पापा, आप तो बहुत ग्रेट हो यार, सच्ची बहुत ग्रेट हो। तो ऐसे करके बोलते ना वो नुपुर अपने पापा को। तो उसके पापा कहते कि तुम ठीक है लो, तुम मेरे फ़ोन से बात कर लो तुम मुझसे बात करो पहले। तो कहती मुझे नहीं करनी, मैं कर लूँगी, मेरे पास फ़ोन है। आपकी वजह से उसका फ़ोन उसके पास नहीं आ रहा, पता है आपको। तो कहते कि मेरी वजह से क्यों, मैंने क्या किया। तो कहते आप ही ने बोला था ना उसकी मम्मी को कि आप ऐसे फ़ोनों से दूर रखो उनको, फ़ोनों से ही होती है, मैंने तो मेरी बेटी का फ़ोन ले लिया है ना। तो ऐसे करके फिर जो नुपुर उसके पापा को कहती है ना। तो कहते अरे बेटा मैंने कहाँ लिया, मैंने तुम्हें दे दिया ना वापस। तो कहते हाँ दे तो दिया पर नई सिम डाल के, मुझे पता है मेरा फ़ोन मैंने देख लिया था नीचे पड़ा था, वो भी आपके ड्रॉ के अंदर, मैंने सब चेक कर लिया पापा, आप कितना ही झूठ बोल लो, अब कोई फ़ायदा नहीं है ना, मैंने सब देख लिया, उसमें मेरी सिम भी पड़ी है, फ़ोन भी पड़ा है, सही सलामत है, ना कहीं से फूटा है ना कहीं से टूटा है। बस आपकी जो ये चालबाजियाँ चल रही है ना, ये चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना। आप मुझे यहाँ पे क्यों आए वैसे, आप थोड़ी देर और पड़ी रहते तो शायद मैं वहाँ पे भगवान के पास चली जाती ना, फिर मैं अपनी जान का वेट करते रहती वहाँ पे, और क्या। तो ऐसे करके बोलती है ना वो। तो कहती तू पागल है, कुछ भी बातें कर रही है, मैं अब कुछ नहीं करने वाला ना, मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हें, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो कहती अच्छा कुछ नहीं करूँगा, कर तो दिया पापा आपने, अब क्या फ़ायदा ना, सांप जाने के बाद उसकी चाहे कितना ही वहाँ पे पीट लो, वो तो चला गया, अब कौन सा भले खूब मतलब आप लकड़ियाँ तोड़ो ना, कुछ नहीं होने वाला। अब जो आपकी थी ना वो आपने दिखा दी मुझे ना, आप कौन से मतलब वो बिजनेसमैन वाला पूरा जो होता है ना माइंड उनका बिजनेस सेट वाला, वही आपका चल रहा है ना बिल्कुल, मतलब कि वो अमीरों मूवियों में दिखाते हैं कि ज़्यादा पैसे होने पे कैसे वो दूसरे वाले को कैसे मतलब करते हैं ना, ट्रीट कैसे करते हैं, वो सब मैंने देख लिया पापा, बिल्कुल सही करते हैं शायद मूवीज़ वाले, है ना। तो ऐसे करके फिर वो नुपुर कह रही होती है ना, ऐसे टोंट के तरीके बिल्कुल ऐसे तीखे तीखे शब्द कह रही होती है ना, उसके पापा को ऐसे लग रहे होते जैसे कलेजे में छेद हो रहे हो ना। तो ऐसे उनके पापा को मतलब वो शब्द टच हो रहे होते हैं ना उनके मतलब एकदम हार्ट को, क्योंकि अभी प्योर हो रहा होता है थोड़ा थोड़ा उनका। तो फिर वो ऐसे कहते कि चल चुप कर, तू ले मेरे फ़ोन से बात कर ले, मैं फ़ोन लगाता हूँ। तो ऐसे करके उसके भाई को फ़ोन करते हैं ना, नव्या के भाई को। तो कहते तू कहाँ पे है। तो कहते जी आपने मुझे फ़ोन कैसे किया। तो कहते कि वो मुझे नव्या से बात करनी थी। तो कहते आपको नहीं जी सॉरी, मैं बात नहीं करवा सकता ना, मैं नहीं करवा सकता। तो कहती कि अरे मतलब नुपुर को बात करनी हो। कहते अच्छा मैं नहीं मानता ना पर। तो कहती कि अरे लो मैं बात करवाता हूँ। तो ऐसे करके फिर नुपुर से बात करवाते ना। तो कहते हाँ नुपुर बोलो क्या हुआ। तो कहते कि नव्या है पास में। कहते नहीं नव्या क्यों, क्या हुआ, तुम ठीक हो। तो कहते हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नव्या किधर है फिर। तो कहते अरे मैं थोड़ा बाहर आया हूँ और नव्या तो घर पे ही है। तो कहते अच्छा ठीक है फिर, और कोई नंबर मिलेंगे। तो कहती कि और तो कोई मैं किसी का दे भी नहीं सकता, 1 मिनट रुको, मैं दादी वाले शायद नंबर पे करूँ, अगर दादी के फ़ोन में होगा कुछ तो, मैंने रिचार्ज तो किया नहीं था पर फिर भी शायद लग जाए तो पता नहीं। तो मैं 1 मिनट में, तुम होल्ड पे रखो मैं करता हूँ। तो ऐसे करके फिर भैया जो है उसकी दादी के नंबरों पे कॉल कर देते ना, तो भगवान की दया से लग जाता है। तो फिर उसकी दादी उठाती है, वो कहती है हाँ बोलो क्या हुआ। तो कहते अरे दादी नव्या है क्या आपके पास। तो कहती पता नहीं नव्या कहाँ पे, 1 मिनट में रुको मैं आवाज़ लगाती हूँ। तो ऐसे करके वो आवाज़ लगाती है ना कि नव्या बेटा कहाँ पे हो नव्या। तो ऐसे करके आवाज़ लगाती है ना। तो फिर जो नव्या ऊपर से आ रही होती है ना, वो कहती हाँ जी बोले क्या हुआ। तो कहती कि अरे तुम्हारे लिए फ़ोन है। तो कहती किसका है। तो कहते भैया का है। तो कहते अच्छा लो इधर दो। तो कहते हाँ भैया बोलो। तो कहते कि अच्छा तुम नुपुर से बात हुई तुम्हारी। तो कहते नहीं कहाँ हुई, आप तो सुबह सुबह निकल गए, हुई नहीं आज तो। तो कहते अच्छा ठीक है तुम मेरे फ़ोन से अभी बात कर लो, होल्ड पे है वो। तो कहते अच्छा ठीक है आप मर्ज करो मैं करती हूँ। तो ऐसे करके फिर उसके भैया मर्ज कर देना। तो कहते कि हाँ नुपुर बोलो। तो कहते कि तुम ठीक हो। तो कहते हाँ मैं ठीक हूँ। तो कहते कि तुम ये बताओ ना कि तुमने खाना वगैरह खाया। तो कहते हाँ खाया मैंने। तो उसके पापा कहते कि नहीं इसने खाना नहीं खाया, बिल्कुल भी नहीं खाया और ना खा रही है, अभी बेहोश हो गई थी, तुम कुछ करो ना, तुम यहाँ पे आ सकती हो क्या। तो ऐसे करके उसके पापा बोलते हैं। तो कहती पापा आप ठीक है,
तो कहती हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तो कहती कौन है पास में, कौन है? तो कहती कि मेरे पापा है। तो कहती वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो कहते कि उन्हीं के फ़ोन से फ़ोन किया मैंने। तो कहती अरे पर तुम पागल हो, तुम कट करो फ़ोन, कट करो, तुम मत करो ऐसे फ़ोन, तुम यार मैंने बोला था कि तुम पापा के सामने। यार चलो ठीक है, मैं बाद में कॉल करती हूँ तुम्हें इसी नंबर पे, ठीक है? तो ऐसे करके फ़ोन कट कर देते ना नव्या जल्दी से। और नुपुर कह रही होती अरे रुको तो सही, बात तो कर लो। ऐसे करके फिर कह रही होती ना, तब तक नव्या फ़ोन कट कर चुके होते और भैया को कहती है कि अच्छा भैया सुनो, आप वापस कॉल करके कहते ना कि भैया आप मुझे एक काम करो, जो नूपुर के नए नंबर है ना वो मुझे सेंड कर दो ना, ताकि मैं उसको फ़ोन कर सकूँ। तो कहते अच्छा ठीक है मैं करता हूँ। तो ऐसे करके जल्दी से उसके पापा, उसके मतलब उसके भैया उसके नूपुर के नए नंबर उसको भेज देते ना। तो वो जल्दी से वो कहती तुम फ़ोन किससे करेगी? तो कहते अरे पापा ने दे दिया मेरा फ़ोन वापस। तो कहती कि अच्छा फ़ोन वापस दे दिया? तो कहते हाँ ठीक करवा के ले आए थे तो मैंने ले लिया उनसे। तो ले लिया या दिया? तो कहते अरे अरे दे दिया, मतलब उन्होंने दे दिया खुद ने। कहती क्या बात कर रहे हो? कहते हाँ पापा रेडी भी है अब। तो कहती सच्ची बताओ? तो कहती अरे प्रॉमिस पक्का। तो कहती कसम खा, कसम मेरी। वो कहते अरे आपकी कसम भैया, सच्ची कसम से पापा मान गए, बस मम्मी बाकी है। तो कहती सच्ची पापा मान गए? कहते हाँ मतलब अभी प्रॉपर नहीं, पर उनका दिल पिघल चुका है आपकी बातों से, वो भी आपको थैंक्स टू यू, बड़ा 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 बहुत बड़ा वाला थैंक यू। तो ऐसे करके बोलती है। और कहती अच्छा ठीक है, फिर मैं नूपुर को कॉल करके एक बार उसको खुशखबरी तो सुना दूँ ना कम से कम। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो फ़ोन कट कर देती ना भैया वाला, और फिर जल्दी से वो नए नंबर होते हैं ना उससे अपने फ़ोन में डायल करती है और दादी को उसका फ़ोन देती है, और मतलब कॉल करते करते ऊपर चली जाती ना। तो ऐसे करके फिर जो नूपुर है वो अपना फ़ोन उठाती है। वो कहती हाँ बोलो क्या हुआ? तो कहती कि अरे तुम पागल हो क्या यार, मैंने बोला था कि तुम्हारे पापा को मत बताना कि तुम मुझसे बात करती हो यार, तुम ना एक तो। वो कहती हाँ मुझसे छुपा लो ना, और क्या क्या छुपाना चाहती हो तुम मुझसे? वो कहती क्या यार मैं क्या छुपाना चाह रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि अपने पापा के फ़ोन से मत उनके सामने मत क्या करो ना, उनको कैसे लगेगा कि उनकी बेटी उनके लवर से उनके सामने बात करी, अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। माना कि वो मान गए हैं, पर वो कहती अच्छा मान गए मुझसे और झूठ बोल लो तुम, है ना, भैया ने बता दिया मेरे को। वो कहती क्या? तो क्या बता दिया? तो कहती है वही जो मेरे पापा मीठी खीर खा रहे हैं ना दोनों हाथों से, जहर वाली दूसरों को खिला रहे हैं और मीठी खीर खुद खा रहे हैं ना, वही वाली। तो कहती कि अच्छा भैया ने बताया? वो कहते हाँ। तो कहते अरे भैया तो झूठ बोलते हैं यार, तू पागल है क्या? पापा ऐसे नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, तुम पागल हो यार। पापा कितने अच्छे, पता है हमसे कितने अच्छे से बात की थी वहाँ पे, और हमें ऐसे मतलब सब कुछ बताया था उन्होंने कि तुम ऐसे ऐसे करना, आगे चल के क्या क्या करना है तुम्हें, अपने आज मतलब पैरों पे खड़े होना है, और फिर जाके तुम ऐसे शादी वगैरह जो भी करनी है तुम्हें आगे कदम बढ़ाना, वो सब बाद में करना। ऐसे बोला है पापा ने आपके, पता है तुम्हें पता ही नहीं है यार, तुम है ना अपने पापा को गलत समझ रही होता है। ऐसे करके नव्या कह रही होती है, तो नूपुर हंसने लग जाती है और कहती है देखा पापा आपने सुन लिया सब कुछ, कैसी आपके बारे में वो सोच रखती है ना, आपने ऐसा नहीं बोला फिर भी वो बोल रही है, अब तो कम से कम हाँ कर दो। तो ऐसे करके बोलती है ना रोते रोते। तो फिर उसके पापा मतलब वो भी उसके साथ में रोने लग जाते हैं ना। तो गज़ब की बात ये है कि दोनों के पापा पिघल रहे होते हैं ना। तो फिर जो नूपुर कहती है कि पापा मेरे सामने ही है और मैंने बात कर ली है। वो कहती है कि पापा के सामने बात कर रही है? यार तेरे को, मेरे को शर्म आती है यार, समझा करो ना, ससुर जी है मेरे, ऐसे मत किया करो। ऐसे करके बोल रहे थे। तो कहते कि इतना धीरे बोलने की ज़रूरत नहीं, मैंने पहले ऑलरेडी स्पीकर पे डाला हुआ है फ़ोन। तो फिर जो नव्या है वो कहती कि अरे यार स्पीकर पे डालना ज़रूरी होता है क्या, तुम पागल हो क्या? स्पीकर पे डाले क्यों? स्पीकर पे बात करना ज़रूरी नहीं होता, समझा करो यार, तुम ऐसे ऐसे मत क्या करो। ऐसे करके फिर वो फ़ोन कट करने लगते हैं। तो फिर जो नूपुर है वो कहती है अरे मत कट करो ना तुम, मैंने बंद कर दिया बस। तो ऐसे करके कहती है ना। तो फिर जो उसके पापा थोड़ा मतलब हंस रहे होते हैं ना कि इसने मेरे को ससुर जी मान रखा है। तो कहती हाँ जी बिल्कुल, आपकी रिस्पेक्ट करती, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनका ऐसे ऐसे बोलो और उनका ऐसे ऐसे करवाओ। तो कहती ये अच्छा फिर तो इसकी माँ को रोकना पड़ेगा। तो कहती क्यों माँ, इसकी माँ को क्यों? तो कहती कि उसको मैंने वो बताया था ना, एक तांत्रिक वाला ताबीज़ दिया था तो शायद वो बांधना देना। तो कहते अच्छा तो बांधने से कुछ नहीं होगा आप भी ना। तो कहते अरे नहीं वो सच्ची बहुत स्ट्रिक्ट वाला है, वो ऐसे मूड चेंज करने वाला है, ऐसा नहीं है कि वो सेक्स चेंज जेंडर चेंज करवा देगा या फिर कुछ कर देगा, पर उसका ये है कि मतलब मूड चेंज हो सकता है उससे। ऐसे बड़ा मशहूर तांत्रिक है ना, उससे हमने ताबीज़ बनवाया था, वो भी नव्या के लिए। तो कहती अच्छा नव्या के लिए बनवाया, मेरे लिए बनवा लाते एक। तो कहती कि मैं तुम्हारे लिए कैसे बनवा सकता हूँ ना। तो कहते अच्छा आप मुझे बेटी मानते हो तो उसको भी मान लेते। तो कहती कि वो मैं क्यों मानूँ, उसकी माँ को सोचना चाहिए था ना, ये तो मुझे मैं क्यों सोचूं। तो ऐसे करके फिर उसके पापा कहते ना। तो कहते अच्छा उसकी माँ भी नहीं सोच रही तो आप तो सोचते ना, कम से कम आप ये सोच रहे थे कि मेरे को कुछ ना हो जाए। अब अगर उसको कुछ हो जाता तो उसके बिना तो मैं रह नहीं पाती, तो मेरे को तो पक्का होना ही था कुछ भी। तो फिर आपको तो वैसे भी किधर से भी करो पापा, किधर से भी करो, आपको तो चोट लगनी थी, चाहे उसको कुछ हो गया ना तो मैं तो ज़िंदा रहूँगी नहीं, ये तो पक्की बात है। तो ऐसे करके फ़ोन को मतलब साइड में रख के बोल रहे होते ना, उधर से जो नव्या है वो सारी बातें सुन रही होती ना। तो उसको बड़ा गुस्सा आ रहा होता है कि यार भैया ने इनको क्यों बताया ना, मतलब नुपुर को मैंने बोला था भैया को कुछ ना बताए, फिर ये क्यों मतलब बता दिया ना इन्होंने।
तो ऐसे करके फिर नव्या जो है वो हेलो हेलो कर रही होती है। तो फिर जो नुपुर है वो जल्दी से फ़ोन उठाती है। वो कहती है हाँ बोलो ना, तुमने फ़ोन नहीं कट किया। वो कहते पूरी बात ही नहीं हुई, फ़ोन कहाँ से कट कर देती मैं। तो कहती है अच्छा चलो तुमने खाना वगैरह खा लिया। तो कहते हाँ नहीं अभी खाऊंगी। तो ऐसे करके फिर नुपुर कहती है, तो फिर जो नव्या है वो कहती है अच्छा ठीक है तुम खाना वगैरह खा लो, मैं भी खा लेती हूँ, और तुम्हें एक खुशखबरी देनी है, मेरे पापा रेडी हो गए। तो कहती क्या? तो कहती हाँ मेरे पापा मान गए। तो कहती सच्ची बताओ? तो कहती अरे कसम से तुम्हारे ससुर जी ने हाँ कर दी है। तो कहती यार सच्ची? तो कहती हाँ हाँ तुम्हारी कसम, बस सच्ची, झूठ नहीं बोल रही बिल्कुल भी। तो कहती अरे वाह यार आज तो फिर पार्टी बनती है ना। तो कहती हाँ ना हम करेंगे पार्टी, बिल्कुल करेंगे। वैसे तुम्हारी अब नाकों की वो नलियाँ वगैरह निकल गई? तो कहती अरे हाँ वो तो निकल गई मेरी, अब तो ठीक हूँ मैं भी काफ़ी। और तुम्हारा बताओ हाथ का ठीक है? वो कहते हम दोनों एक दूसरे की हालत पूछने में रहेंगे क्या? तो कहते हाँ ना, तो बीमार हैं तो बीमार तो अब मतलब हालत ही पूछेंगे, और क्या कर सकते हैं ना। तो कहती कि अच्छा चलो मैं शाम को कॉल करूँ? तो कहती नहीं अभी थोड़ी देर बाद में करना, मैं करती हूँ ना थोड़ी देर में। वो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर नुपुर फ़ोन कट कर देती ना। तो कहती देखा उसकी खुशी का ठिकाना कि उसके पापा मान गए, पर अफसोस है कि मेरे पापा शायद नहीं मान सकते ना मुझे। तो ऐसे करके वो उठ के जाने लगती है ना, तो उसके पापा उसका हाथ पकड़ लेते हो, कहते हैं आई एम सॉरी। तो कहते सॉरी बोलने से क्या होता है ना। तो कहते कि आपने जो किया है उसकी तो शायद सज़ा यहाँ पे कोई मिल भी नहीं सकती ना, ऐसी आपने काम किए हैं ना। तो कहते अरे मैं सॉरी बोल रहा हूँ तो अब तुम्हें मानने में जोर आ रहा है क्या? तो कहते कि अरे पापा आप भी क्या बात करते हैं ना, सॉरी किस लिए, पर आप मुझे एक रीज़न बताए ना। तो कहते कि मैंने उसके साथ भी गलत किया और तुम्हारे साथ भी गलत किया। तो कहते हाँ गलत तो आपने किया तो उसकी सज़ा आपको मिलेगी, भगवान दे देगा, खुद हम क्यों देंगे ना। तो कहती सज़ा तू दे रही है मुझे ऐसे बात ना करके, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बगैर एक पल मतलब रह नहीं सकता, तू मेरी जितनी लाडली है ना उतना कोई नहीं है इस दुनिया में, भगवान भी नहीं है मेरे लिए, कोई मतलब मायने नहीं रखता जितना तू रखती है। तो फिर जो नुपुर है कहती अच्छा मैं रखती हूँ तो फिर मेरी खुशियाँ भी शायद मायने रखती होगी। तो कहती हाँ तेरी खुशियों के लिए ही तो मैं कर रहा था ना इतना, पर अब मुझे समझ आ गई है कि तुम्हारी खुशियाँ उनमें नहीं है, तुम्हारी खुशियाँ इसी में नव्या में ही है। तो कहते अच्छा आपको समझ आ गई है मेरी खुशियाँ उन्हीं में है, तो फिर क्यों आप मुझे फ़ोर्स करते हैं ना। तो कहते अरे मैंने फ़ोर्स तुम्हें नहीं किया, मैंने उसको फ़ोर्स किया कि तुमसे दूर हो जाए, बस इतना चाहता था मैं। तो कहते अच्छा वो दूर हो जाती मुझसे तो मैं पक्का आपसे दूर हो जाती थी, और क्या। और अभी हो भी गई हूँ, बस अब मुझे आपसे बिल्कुल 1% बात नहीं करनी ना। तो ऐसे करके जाने लगते ना। तो कहते तू समझ ना, मैं तू सुबह से बात नहीं करी मेरे से, तो मेरा कितनी हालत ख़राब हो रही है, मेरी बेटी ऐसी बात नहीं करेगी तो मैं कैसे रह पाऊँगा ना भला। तो कहते अच्छा आप तो वैसे भी बोलते हो कि आगे जाके तुम्हें मतलब यहाँ से विदा होना, तो फिर तो रहना ही है ना आपको, और वैसे भी अब ज़्यादा टेंशन ना ले आप, मैं थोड़े दिनों में मैं अपना देख लूँगी, और मैं अपनी कंपनी के वैसे भी मेरे तो आपकी कंपनी के शेयर मेरे पास है ही, आप टेंशन ले ही ना, अगर आप नहीं देंगे ना फिर भी मैं ले लूँगी आपसे। तो कहते कैसे ले लेगी? तो कहते कैसे ले, क्या मुझे कोर्ट कचहरी सब आता है, आपसे ही सीखा है सब कुछ। तो ऐसे करके बोलते ना, कहते मैं नहीं आने दूंगा ज़रूर, तू कहे तभी ले तेरा नाम कर देता हूँ, सारे शेयर तुम्हारे नाम कर देता हूँ बस। तो ऐसे करके फिर उसके पापा कहते ना, तो कहते कि हाँ जाओ और चूना लगा लो मुझे। वो कहते तेरे कसम से बोल रहा हूँ मेरी माँ, तू समझ तो सही, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता ऐसे उदास, तुम्हें नहीं देखना चाहता कि तुम इतनी मतलब सैड रहो, रोज़ रोज़ ऐसे बेहोश हो जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी बीमार रहो। तो ऐसे करके उसके जो पापा कह रहे होते ना, तो वो कहते सच्ची बताओ? तो कहते अरे सच्ची बता रहा हूँ मेरी माँ, कसम से, बस तुम्हारी कसम, मैं तुम्हारी कसम कभी झूठी नहीं खा सकता, ये तुम्हें पक्का पता है, मैं तुमसे जितना प्यार करता हूँ ना उतना तेरी माँ से भी नहीं किया होगा मैंने कभी भी। तो कहते हुए तो आप अभी भी नहीं करते, खैर छोड़ो। तो ऐसे करके फिर वो कहती है ना, तो फिर उसके पापा कहते हैं अब तो हक दे दे, मैं कसम से बता रहा हूँ, बस तू नहीं मान रही ना, ठीक है अभी मैं कॉल करता हूँ। तो ऐसे करके जल्दी से जो नुपुर है उसके फ़ोन से जो नव्या है उसके नंबर लेते हैं और उस पर कॉल कर देते ना। तो मतलब जो नव्या है वो तो उठा लेती है क्योंकि उसके पास नए नंबर आते ना। तो कहते कि जी हेलो कौन? तो कहते कि अरे मैं नुपुर के पापा बोल रहा हूँ। कहते जी 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 बोलिए अंकल क्या हुआ? तो कहती तुम अंकल नहीं मुझे पापा बुला सकते हो। कहते क्या? तो कहती तुम मुझे पापा बुला सकती हो, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है तुम्हारे इसके वजह से, इस रिलेशनशिप की वजह से। तो कहते कि जी आप सच कह रहे हो? कहते कि हाँ मैं कह रहा हूँ। तो फिर ऐसे करके उसकी जो नुपुर है वो हँस रही है, वो कहती कि अरे नव्या है कुछ नहीं, ये झूठ बोलते हैं और कुछ नहीं, इनके वैसे भी मुंह पे मेरे सामने कितने अच्छे बनते थे ना, कहते कि मैं तुम्हारी कसम छुट्टी नहीं खा सकता, और इतने अच्छे बनते थे यार मेरे सामने। मेरे को तो अभी सोच के भी ऐसी घिन सी आ रही है कि यार पापा आप कैसे मतलब दो फेस बना लेते हो ना, कि अंदर राक्षस छुपा हुआ है, बाहर से मतलब एक धर्म से बिल्कुल कूल इंसान बन जाते हो ना। तो आप कैसे कर लेते हो पापा? वैसे मुझे भी ये टेक्निक सिखा दो ना। अभी नव्या से बात करोगी, फिर बाद में नव्या को थोड़ी देर 5 मिनट बाद में फिर से कॉल करके
करके बोलोगे कि तुम इसके पास मत आना और पैसे से तुम मेरे मतलब आप मेरे प्यार को तोलोगे, है ना। तो ऐसे करके फिर वो कह रहे होते ना, तो फिर नव्या कहती है नुपुर तमीज़ से बोलो पापा है। तो कहती है अच्छा मैंने तो सीख लिया यार, अब तो बस काफ़ी हो गया, बस मैं तो अब इस रिश्तेदारी से फुल भाप चुकी हूँ, अब मुझे इनमें नहीं रहना, तुम कब मुझे बुला रही हो अपने पास। तो कहते अरे मैं पागल हो गया, हमारे पापा लोग हैं ना, सब संभाल लेंगे। तो ऐसे करके फिर नव्या कहती है ना, तो नुपुर कहती है अरे इन्होंने तो संभाल लिया और हमने देख लिया छोड़ो ना, तुम क्या इनके चक्करों में पड़ी हुई हो। मैं अब बस वैसे भी मेरी अब मैं कंपनी में अपनी मतलब जा रही हूँ, अब से फिर अमेरिका नहीं जाऊँगी, अब मैं अब यहीं पे ज्वाइन करूँगी और अब बस अब स्टार्टिंग है मेरा और कोई दिक्कत नहीं है, अपनी सब अपना भी घर है ये। तो ऐसे करके नुपुर बोल रहे होते हैं, तो उसके पापा का हंसने लग जाते हो, कहते कि अरे बेटा तुम सब तुम्हारा है, मेरे कौन और ये बच्चे हैं जो मैं उनको दूंगा, है सब तेरे लिए है ना ये सारी चीज़ें। तो ऐसे करके उसके पापा कहते ना, तो फिर जो नुपुर कहती कि अरे यार छोड़े ना पापा, आप कितना और झूठ बोलेंगे ना मेरे सामने। तो कहती तेरी कसम, बस तेरे सर की ले, तेरे सर की कसम, ऐसे करके हाथ रखते हैं ना और रोने लग जाते हैं ना। तो फिर वो जो मतलब नुपुर थोड़ा पिघल रही होती है ना, तो फिर वो कहती है कि आप झूठ तो नहीं बोल रहे ना, कहीं ऐसा ना हो कि फिर थोड़ी देर में मेरा दिल वापस तोड़ दे। तो कहते अरे नहीं बोल रहा मेरी माँ, कसम से नहीं बोल रहा, जो तू कहेगी ना वो मेरे लिए सही है। नुपुर तू बस मान जा मेरी बात, कसम से बता रहा हूँ। नव्या सुन रही है तू, तू जब आना चाहे ना तू यहाँ पे आ सकती है, जब तुम्हारी मर्जी हो। मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगा, तो तुम दोनों के लिए मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगा, तुम्हारी मम्मी को मैं समझाऊँगा सब चीज़ें, मैं इसकी माँ को मैं समझाऊँगा। तो ऐसे करके रोते जा रहे होते ज़ोर ज़ोर से और ऐसे बोल रहे होते हैं ना। तो फिर नव्या कहती है अंकल आप प्लीज़ रोए ना ठीक है ना, आपने जो भी किया वो ठीक है, कोई मैं वैसे भी माइंड नहीं करी, मुझे पता है हर कोई भी पेरेंट्स होता है इसकी जगह, या कोई भी मतलब पापा होते तो ऐसे रिएक्ट करते। मेरे खुद के पापा ने ऐसे रिएक्ट किया था, मारने पे आ तो लेते पर शायद उन्होंने मारा नहीं, बस इतना सा रह गया। मम्मी थोड़ा ज़्यादा गुस्सा होती है इसलिए हो गया। आप छोड़े ना, आप ऐसे रोए ना प्लीज़। तो ऐसे करके नव्या बोल रहे होते हैं, तो नुपुर कहती है अरे पापा प्लीज़ रोए ना। तो ऐसे करके वो मतलब उनको चुप करा रही होती है ना, दोनों ही फ़ोन पे ही। तो फिर उसके पापा कहते चलो ठीक है अब पार्टी बनती है, तो नव्या बेटा तुम कब आ रही हो हमारे यहाँ पे। तो कहते जी। तो कहते हाँ तुम कब आ रही हो हमारे यहाँ पे, फिर हम कुछ तो फंक्शन रखेंगे ना अपने लिए। तो कहते अरे वो पहले आपकी हम दोनों की माता श्री मान जाए वही बहुत है। आज वैसे मेरे लिए खुशी का दिन है, बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है कि मेरे दोनों पापा आज ही मान गए ना। तो ऐसे करके नव्या बोलती तो उसके पापा हंसने लग जाते कि चलो मेरे पहले एक बेटी थी अब 2 बेटियाँ हो गई। तो ऐसे करके वो उसके पापा ऐसे खुशी हो रहे होते हैं ना थोड़े से। तो फिर बाद में जो नुपुर है वो कहती चलो नव्या मैं बाद में बात करती हूँ। तो ऐसे करके फ़ोन कट कर देती ना। तो देखते गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।